जो लड़कियां रोज काजल लगाती हैं, आंखों के नीचे काजल सुरमा लगाने से आंखें खराब होती हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने काजल से आई लाइनर पे शिफ्ट किया, उसी से उनकी आंख की एलर्जी और ड्राई आई ठीक हो गई। जो लड़कियां रोज काजल लगाती हैं, वो लगाएं। अगर क्या अगर एडवाइस देंगे आप? सर, अगर कॉस्मेटिक कोई ऐसा है जो आपको दिक्कत नहीं दे रहा, आंख को लाल नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, तो आप काजल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कॉस्मेटिक है जो कि आंख को इरिटेट कर रहा है, दर्द कर रहा है, लाल कर रहा है, पानी आ रहा है, चुभन हो रही है, तो आप उस कॉस्मेटिक को लगाना बंद कीजिए। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने काजल से आई लाइनर पे शिफ्ट किया, उसी से उनकी आंख की एलर्जी और ड्राई आई ठीक हो गई। सो कोई चीज़ अगर आपकी आई को इरिटेट कर रही है, उस इरिटेशन को सबसे पहले रोकिए। ये सबसे अच्छा इलाज होगा, नेचुरल इलाज, कि अननेचुरल चीज़ को हटाओ, नेचुरल को वापस लाओ। लेकिन अगर आंख में कोई बीमारी हो गई है तो अब नेचुरल को छोड़ो, डॉक्टर को दिखाओ, मेडिसिन लेके इसको ठीक किया जाए। ओके। आजकल एआई का बड़ा जिक्र होता है, आंखों की सर्जरी में एआई का उपयोग क्या है? एआई जिक्र होता कि लेजिक जो करवा रहे हैं वो एआई से है, या अब सब एआई कर रहा है। सर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि एक कंप्यूटर सोच रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है। और आजकल एआई का चलन है, किसी भी चीज़ के पीछे एआई लगा दो तो वो बिकने लगती है। तो एआई का जिक्र आज मार्केटिंग में, आई केयर में, चश्मे हटाने के ऑपरेशन में भी हो रहा है और कैटरैक्ट सर्जरी में भी हो रहा है। अगर आप एआई खुद चैट जीपीटी से पूछे कि क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चश्मा हटाने का लेज़र ऑपरेशन है, तो चैट जीपीटी ही बोलता है कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। अगर वो कभी ये भी जवाब दे दे कि हाँ, इस ऑपरेशन का जो मार्केटिंग है उसमें एआई का नाम आता है, तो आप उससे दोबारा यही पूछो, एआई से खुद पूछो कि क्या इस ऑपरेशन में कोई जेन्युइनली एआई है, तो उसमें कोई जेन्युइनली एआई नहीं है। हाँ, जो ऑपरेशन की ज़्यादातर बात करी जाती है एआई के बारे में, वो वेवलाइट एक मशीन प्लेटफॉर्म है। हमारे पास पिछले 12 साल से या 2013 से हम उस लेज़र को इस्तेमाल करते हैं और कस्टमाइज ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि मशीन बहुत हद तक प्लानिंग में हेल्प करता है। तो हम ये कहते हैं ये एक इंटेलिजेंट मशीन है एज़ कम्पेयर टू कोई दूसरी मशीन जो कि सिर्फ मेजरमेंट करता है और प्लानिंग हमें खुद करनी पड़ती है। तो हम ये बोल देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट एक्चुअली उसमें ट्रू सेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग डॉक्टर करता है, मशीन सिर्फ कैलकुलेशंस करता है। अब दूसरी तरफ से कैटरैक्ट सर्जरी में एआई। सो कैटरैक्ट सर्जरी में दो बज़वर्ड है, एआई और रोबोटिक। ये दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है फेम्टोसेकंड लेजर टेक्नोलॉजी के लिए। थोड़ा सा आपको कैटरैक्ट सर्जरी समझाऊंगा। हमारी आंख के भीतर में एक लेंस है। ये लेंस बचपन से एकदम क्लियर होता है और इलास्टिक होता है। एक उम्र के बाद इस लेंस के अंदर धुंध या सफ़ेदी आ जाती है। ऑपरेशन करके इस लेंस के अंदर एक छोटी सी 5 मिलीमीटर की ओपनिंग बना के अंदर के मोतियाबिंद के छोटे छोटे टुकड़े करके वैक्यूम किया जाता है, और इसी छोटे से रास्ते में से एक फोल्डेबल लेंस को आंख में डाल दिया जाता है। यह है कैटरैक्ट सर्जरी। ये सर्जरी में डॉक्टर एक फेकोप्रोब का इस्तेमाल करते हैं, और इसको आम भाषा में लोग लेज़र भी बोल देते हैं। एक्चुअली इसमें कोई लेज़र नहीं है। इस ऑपरेशन को अब एक फेम्टोसेकंड लेज़र मशीन से किया जाता है, जिसके अंदर आंख को स्कैन करके एक 3D मॉडल आप कंप्यूटर पे बनता है। आंख में एंट्री करे बिना लेज़र द्वारा आंख में एक 5 मिलीमीटर की ओपनिंग बनती है। कैटरैक्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब ये कुछ माने में तो आप इसे रोबोटिक कह सकते हैं कि डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया, मशीन ने खुद स्कैन किया, खुद ही कट्स बना दिए, खुद ही सब कुछ प्रिपेयर कर दिया। स्टिल कैटरैक्ट को डॉक्टर को अभी भी वैक्यूम करके रिमूव करना है और लेंस डालना है, नज़र उसी से आएगी। तो इसको हम कोई इसको एआई बोल देता है, कोई इसको रोबोटिक बोल देता है, कोई इसको लेज़र बोल देता है। सही माने में ये लेज़र है, और टेक्नोलॉजी अच्छी है, सेफ है, बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, थोड़ी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सर्जरी। इसके और नॉर्मल सर्जरी के रिजल्ट्स सिमिलर हैं, तो थोड़ा लग्जरी है। आपके परिवार में आपके पिताजी और भाई साहब दोनों आंखों के डॉक्टर हैं? जी, हम खानदानी डॉक्टर। आप लोग खानदानी आंख ठीक करते हैं? जी। एक दिन में मैक्सिमम कितनी सर्जरी की आपने? एक दिन में मैंने मैक्सिमम 40 सर्जरी के करीब करे होंगे, बट
ये 40? जी, सो मेरा ट्रेनिंग जो है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद से हुआ था, और हमारे को 1 साल भर के लिए वहाँ के कुछ रूरल सेंटर्स में भी प्रैक्टिस करना होता था, जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोगों का हम हाई एंड सर्जरीज, यही कैटरैक्ट सर्जरीज यही इक्विपमेंट से करते थे, नियरली फ्री ऑफ चार्ज। तो वहाँ पे बहुत हाई नंबर्स में करते थे। हमारे हॉस्पिटल में एक रूल है कि एक डॉक्टर एक दिन में 30 से ज़्यादा सर्जरी नहीं कर सकता। 30? यस, सो वी डोंट अलाउ। अगेन दैट्स एन इनसेन नंबर। सो इट्स अ वेरी फास्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी में टिपिकली मुझे 5 से 6 मिनट का समय लगता है, तो इसका मतलब ये है 1 घंटे में 8 से 9 ऑपरेशन हो जाते हैं। सो 30 सर्जरीज करने के लिए 3-3.5 घंटे बैठ करके कंटिन्यूसली हम सर्जरी कर सकते हैं, एक के बाद एक। तो बुलाना, लाना, बेड पे लिटाना, फिर उसको उठा के भेजना, वो भी एक प्रोसेस कर। सो आप तो आए हो, आपको पता है, एक टीम है और वो एक सर्किट की तरह चलते जाता है, हर आदमी मशीन की तरह, और काम करते जाता है। बस यही है हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश, यही होती है कि इसमें पर्सनल टच नहीं लूज होना चाहिए। ओवरऑल कितनी सर्जरी की आपने? सर आई थिंक आई हैव डन मोर देन 30,000 सर्जरीज। एग्जैक्ट नंबर तो ध्यान करना बहुत मुश्किल होगा। इसमें कई कुछ है, मोर देन 30,000 आइज। इसमें कैटरैक्ट सर्जरीज है, लेज़र सर्जरीज है, ICL सर्जरीज है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरीज है, बिकॉज मैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ। तो कई तरह के सबसे टफ प्रोसीजर। सर्जरी कौन सी होती है आंखों में? सबसे टफ सर्जरी पेशेंट पे डिपेंड करता है सबसे मुश्किल कि पेशेंट कौन है। बाई इटसेल्फ देखिए स्किल बेस्ड काम है, जिस चीज़ में आप ट्रेंड है मतलब वो जैसे मैंने सर्जरी आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया था, जी। मैं आपको बिल्कुल कोऑपरेट किया था। मैंने कि आपने मेरी आंखें पकड़ी, कुछ दबाया, वो निकाल ली। मुझे एहसास होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसे आपने खोला था, कुछ लगाया था, जी, फिर उससे निकली थी, फिर क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। देखिए बहुत इजी था ना। हमने आपकी आँख को एक शीट से कवर किया, एक स्पेकुलम लगाया मेरी फिंगर की तरह है, जो कि आपकी आँख को खुला रखता है ताकि आप बंद भी करें तो भी आँख खुली रहे। तो ये तो सेफ्टी का एक पार्ट हो गया। आई में ड्रॉप्स डले जिससे आँख सुन्न हो जाए, आपको पेन ना फील हो। एक सक्शन कप आपकी आँख के नज़दीक आ जाता है ताकि लेज़र डिलीवरी के दौरान आपकी आँख मूव ना करे। ये टोटल प्रोसेस 30 सेकंड्स का होता है। इस समय पे आँख में थोड़ा ज़ोर से प्रेशर फील होता है, जैसे आप अपनी आँख को ज़ोर से 1 मिनट के लिए दबाएंगे उतना ही पेन फील होता है। और ड्यूरिंग सर्जरी काफ़ी आई में आई ड्रॉप्स और फ्लूइड्स डाले जाते हैं। टोटल लेज़र सर्जरी में 5 से 6 मिनट का समय लगता है, और उसके बाद तो खाली रेस्ट है 3-4 घंटे के लिए। थोड़ा डिस्कम्फर्ट, वाटरिंग, इरिटेशन, नेक्स्ट डे से काम पे लग जाओ। तो आपके घर में कंपटीशन कभी नहीं हुआ कि यहाँ कितने सर्जरी की, पिताजी ने, आपने, भाई ने? देखिए ये कंपटीशन तो नेचुरल बात है। आई एम श्योर आप शुभांकर आप भी सोचते होंगे, आपके घर में जितने भाई हैं हर आदमी सोचता होगा मैं भी क्यों ना शुभांकर बन जाऊं। बट बहुत अच्छा रहा है हमारे घर का वातावरण इस मामले में कि एक तो बचपन से ही पापा को देखा एज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जन। बहुत अच्छी सर्जरी करते थे, बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छे चीज़ें हमें समझाई, वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा था। दोनों भाइयों को हम अर्ली स्टेज में ये बताया कि नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा पेशेंट सेटिस्फैक्शन। पेशेंट सेंट्रिक रहोगे, नाम ज़्यादा कमाओगे, इज्जत ज़्यादा कमाओगे, और पैसा अपने आप आएगा। अगर पेशेंट से झूठ बोलोगे पैसा ज़्यादा कमाओगे, और फिर वो पैसा खर्चोगे इज्जत कमाने के लिए, और फिर भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो ये एजुकेशन, जो वैल्यू सिस्टम था, आई थिंक इट वाज वेरी गुड। मेरे और मेरे फादर और मेरे भाई के बीच में कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है चीज़ें। मैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे भाई रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, और मेरे फादर कुछ हद तक मेरी फील्ड में कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव स्पेक्स रिमूवल सर्जरीज करते रहे। ये सर्जरीज का लोड इतना ज़्यादा होता है कि हम सभी लोग इसको शेयर करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। हमारी 14 लोगों की टीम है, और सब लोग बहुत बिजी रहते हैं इसको मैनेज करने के लिए। थैंकफुली हमारी टीम बहुत अच्छी है। इंडिया के प्रमाणित अच्छे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज PGI चंडीगढ़, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, शंकर नेत्रालय चेन्नई, अरविंद आई इंस्टीट्यूट मदुरई, यहाँ से ट्रेंड है। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं,